को साथ लेकर भारत जो है वो चलता है। लौटूंगी आपके पास मनोज जी, फिलहाल चंद्र प्रकाश जी आपका रुख करूंगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का ये मुलाकात काफी असरदार होगा, केवल द्विपक्षीय संबंधों तक ही सीमित रहेगा, या फिर इसका संदेश चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी एशियाओं तक भी जाएगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बीच खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्धपूर्ण हालात बने हुए हैं, कितना असर इससे पड़ेगा बाकी देशों को? देखिए, ये हमेशा से देखते हम चले आ रहे हैं कि वैश्विक तनावों के बीच जो संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो भाजपा की है। जिम्मेदारी में इसलिए कहा, जिम्मेदारी शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी में इसलिए कह रहा हूं कि भारत हमेशा से संबंधों को मजबूत बना के रखा है। अभी आपने कहा कि सारे देशों से का उसमें क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देखिए वो संतुलन बना के ही चल रहा है। चीन से भी तो उसके कौन से समझ, सीमा विवाद देखिए अलग चीज है, लेकिन व्यापारिक रिश्ते तो बना के रखता है ना। आज भी भारत, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो 21वीं सदी की ताकत है वो 21वीं सदी की ताकत तेल नहीं है, उसको हम तेल नहीं मानते। हम 21वीं सदी की ताकत मानते हैं डेटा, AI। ये हमारी 21वीं सदी की सबसे ताकत है। अगर अमेरिका और भारत की मुलाकातों में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसी चीजें और ये हमारी जो डिजिटल तकनीक है, इस पर कितना लाभ हमें मिलेगा अगर ये इसका इम्पैक्ट अगर कुछ देखने को मिल जाए। अभी हालांकि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इस पे, तो ये है हमारी सबसे ताकत। मुलाकात की बात, हम तो मुलाकात को इस रूप पर देखते हैं, निवेश, तकनीक, टेक्नोलॉजी और व्यापार और राजनीतिक जो सहयोग है उससे क्या परिणाम निकलेगा, हम ये देखना चाहते हैं। और हम क्या, पूरा भारत, पूरा देश देखना चाहता है, पूरा वैश्विक, पूरा ग्लोबल यही देखना चाहता है कि उन मुलाकातों का सिर्फ यही है कि कितना निवेश हो पाएगा, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज हम देखना चाहते हैं। बाकी जो टैरिफ है ये सब तो ठीक है, हो सकता है कुछ इसमें भी परिवर्तन। तो सबसे बड़ी ये है कि आज की जो कूटनीति का सबसे बड़ा पैमाना है वो व्यापार और निवेश है, और कुछ नहीं है। और अभी बात बार बार आप जो भारतीय नाविक की मौत के बारे में बता रहे हैं, उस पर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये नहीं था कि संबंध बहुत अच्छे थे तो कोई चर्चा नहीं किया। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के जो अमेरिका ने चिंता और विरोध दर्ज कराया, इसका मतलब ये है कि मजबूत संबंधों का ये अर्थ नहीं है कि हम कठिन मुद्दों पर सवाल न पूछें। कठिन मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है। भारत की ओर से विरोध दर्ज कराना इनफ है या और कुछ भी कार्रवाई भारत की ओर से की जानी चाहिए? अब ये कार्रवाई क्या कर, ये विरोध ही तो कर सकते हैं। घटना तो अमेरिका की है, विरोध तो कर सकते हैं, विरोध ही कर सकते हैं। और विरोध का काफी कुछ परिवर्तन भी हुआ है, ऐसा तो है नहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसका असर होता है। और जो अमेरिका, ये ईरान और अमेरिका के तनावों में अभी आपने जो कहा कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो भारत कभी भी किसी भी संघर्ष का पक्षकार नहीं है। भारत हमेशा स्थिरता और संवाद का समर्थक रहा है। भारत हमेशा संवाद के पक्ष में रहता है कि किस देश से कितने अच्छे संवाद स्थापित हो सके और जो व्यापार के रास्ते हैं वो खुल जाएं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रणविजय जी, फाइनल कमेंट आपसे, समय की कमी है हमारे पास। जिस तरह से G7 शिखर सम्मेलन में